हर हर महादेव, जय माता दी। दोस्तों, कल है सोमवार का दिन, साथ ही साथ है हरियाली तीज का व्रत। तो इस दिन किया गया विशेष नियमों से पूजन पाठ आप सभी के लिए सारी वीडियो मैंने अपलोड कर दी हैं, तो आप उन्हें देखिए और अपनी पूजा पाठ को सफल बनाइए। तो इस वीडियो में बात करेंगे कि आपको किस किस चीज़ों का दान देना है और साथ ही साथ कौन कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें आपको दान करनी चाहिए। और उसके बाद जैसा कि ऋषि पंचमी का दिन है, अगले दिन जैसा कि गणेश चतुर्थी का व्रत आ रहा है, ऋषि पंचमी का आ रहा है, तो आप सभी को मैं इस वीडियो में बताऊंगी कि किस तरह से आप गणेश चतुर्थी का या इसका व्रत कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो संपूर्ण जानकारी आप सभी के लिए इस वीडियो में प्राप्त होगी, तो वीडियो में बने रहिए। जैसा कि आप सभी को इस दिन दान, जैसा कि आप सभी जल इत्यादि ग्रहण कर लेते हैं ना, कुछ महिलाएं तो पूर्ण रूप से व्रत करती हैं। जैसा कि आज सूर्योदय कालीन तिथि से ही अगले दिन सूर्योदय कालीन तिथि तक ही इसका व्रत रहता है। यह निर्जला व्रत है, यह अत्यंत ही कठिन व्रत के रूप में जाना जाता है। तो जिन महिलाओं का इस तरह से पूर्ण रूप से व्रत है वह अतिश्रेष्ठ है। जिनका नहीं है, जैसा कि शारीरिक रूप से परेशान है, कोई बीमारी दवा इत्यादि लेती हैं या गर्भवती महिलाएं हैं, तो उनके लिए क्या है, अगर आप सभी रात को 12 बजे के बाद अगर आप या उससे पहले ही, जैसा कि कुछ लोग पूजन करने के बाद, प्रदोष काल के बाद या दिन में ही पूजन करने के बाद व्रत खोल लेती हैं, तो वह महिलाएं तो उसी दिन दान कर दीजिए। जैसे आपने अपना व्रत खोल लिया ना, उसके बाद आप सभी को दान कर लेना है। और अगर जो महिलाएं पूर्ण रूप से व्रत करती हैं, जैसा कि पूरा व्रत आज से सूर्योदय कालीन तिथि से अगले दिन तक ही पूरा व्रत करती हैं, तो उन्हें क्या करना है, दूसरे दिन ही, जैसा कि आपको सर्वप्रथम उठने के बाद शाम को, आपको रात को कोई कंफर्टेबल कपड़े आप पहनना चाहती हैं तो पहन सकती हैं, लेकिन सुबह के समय में आपको वही साड़ी पहननी है जो पहले दिन आपने साड़ी पहनी थी ना, सुबह के समय पे भी वही साड़ी पहन लेनी है। उसके बाद आप सभी को स्नान आदि करने के बाद अपने जिस तरह से आप हमेशा से ही पूजन करते आते हैं, तो सामान्य से ही पूजन इत्यादि कर लीजिए। उसके बाद आप सभी को क्या करना है, जैसे ही आप व्रत खोलती हैं ना, उससे पहले आप सभी को क्या करना है, दान करना है। व्रत खोलने के बाद आपको दान कर लेना है। तो दान की क्या क्या सामग्री है, जैसा कि आप सभी को ले लेने हैं, दान में आटा ले लेना है, नमक ले लेना है। आप लिस्ट बना लीजिए, लिख लीजिए इस बात को, जिन्हें नहीं पता है उनके लिए है यह आटा, चावल भी लेते हैं, आटा, चावल, नमक, हल्दी, चने की दाल, अरहर, मलका, मसूर या मलका आपको नहीं लेने हैं, आपको ले लेनी है अरहर। और साथ ही साथ चने की दाल, आप सभी जो भी लेना चाहें वह ले सकते हैं दाल में, और कुछ दक्षिणा इत्यादि। साथ ही साथ आलू, भुट्टा, खीरा, गुजिया, या जैसे कि मिठाई के तौर पे गुजिया का इस दिन विधान है, तो आप बाहर से ले लीजिए, चाहे तो आप घर पर बना लीजिए, गुजिया भी इसमें रखते हैं। और साथ ही साथ आप सभी को ले लेना है हलवा पूड़ी, क्योंकि हमारे यहाँ तो हलवा पूड़ी से ही व्रत को खोला जाता है। आपके देश में, आपके कुल क्षेत्रों में कैसी रीति है, आप उस हिसाब से व्रत को खोलिए। यह तो सामग्री आ गई। अब बात आती है सुहाग की सामग्री। जैसा कि यह तो था, जैसे कि आप पंडित जी इत्यादि को यह दे सकते हैं। आपको क्या करना है, अपने हाथ की, जैसे कि आपको हाथ में जल लेकर के इसमें क्या करना है, घुमा लेना है, 3 बार ऐसे घुमा लीजिए। उसके बाद आप छिड़काव करने के बाद इसे दान कर दीजिए। आप सभी को यह दान की सामग्री है। इसके बाद श्रृंगार के सामान में जैसी दान की सामग्री है, चूड़ी, बिंदी, बिछुए, आप जो भी, जैसे भी अगर चूड़ियाँ इत्यादि जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो आप दान करना चाहती हैं, कंघी इत्यादि, कुछ लोग तेल वगैरह भी करते हैं। आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार चाहें तो एक एक पत्ता बिंदी दान कर दीजिए। उसमें आप सिंदूर इत्यादि दान कर सकते हैं, या चाहें तो आप मतलब अपनी सामर्थ्य के अनुसार। ऐसा नहीं है कि किसी ने आपको महंगी चीज़ें दान करी हैं तो आप वही दान करें, ऐसा नहीं है। आप भी सामान्य सी कम संख्या में, जैसा कि बिंदी, बिछुए, छोटी सी चीज़ें भी दान कर सकती हैं। यह आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार अवश्य से करिए। इसके बाद बात आती है व्रत खोलने की। जैसा कि आप सभी को अगले दिन सूर्योदय कालीन तिथि के बाद आपको अपना व्रत खोल लेना है। जैसा कि व्रत खोलने के लिए कुछ लोग तो आटे की पजरी जैसी, चावल के आटे को थोड़ा सा भून कर में उसमें मीठा इत्यादि डालने के बाद अपने पल्लू में लेकर के फंग की तरह उसको थोड़ा सा ले लेते हैं मुंह में। उसके बाद पानी लेकर के ही इस व्रत को खोलते हैं। कुछ लोगों का ऐसा नियम है, कुछ लोग हलवा पूड़ी इत्यादि खाते हैं, कुछ लोग अपनी अपनी
कुल रीति देश रीति के हिसाब से आप अपने नियमों के अनुसार व्रत खोलिए, उसके बाद इसे दान कर दीजिए। आप चाहें तो अगर आप पहले दिन ही व्रत खोल रहे हैं या कोई चीज़ें खा ले रहे हैं, व्रत में पानी वगैरह पीते हैं, तो आप पहले दिन ही इसका आपको दान कर देना चाहिए। यह दान की बात आ गई। अब बात करते हैं, जैसा कि अगले दिन है विनायक चतुर्थी का व्रत, तो आपको विनायक चतुर्थी का व्रत तो वैसे ही नहीं होता है, क्योंकि माना जाता है कि जो हरतालिका तीज का व्रत करते हैं तो वह विनायक चतुर्थी का व्रत नहीं करेंगे। आप उसी का पारण कीजिए। साथ ही साथ ऋषि पंचमी का दिन है, तो वह अगले दिन ऋषि पंचमी का व्रत है, तो वह भी आप नहीं कर सकते हैं। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिए। ये दोनों व्रत आप नहीं कर सकते, क्योंकि ऋषि पंचमी व्रत के दिन माना जाता है कि उस दिन आप सभी को पसार इत्यादि चावल का जो बनता है वह खाते हैं, या साथ ही साथ आप सभी को क्या करते हैं, पंचामृत इत्यादि, उस दिन पंचामृत इत्यादि इस व्रत में पीते हैं, तो आप सभी को यह नहीं करना है। प्रसाद में आप सभी को नमक करने चाहे तो आप 20 तारीख को इसमें नमक इत्यादि भी चाहें तो अगर आप 20 तारीख को ऋषि पंचमी का व्रत कर सकते हैं। अगर आप पहले से करते आ रहे हैं तब भी आप नहीं कर सकते हैं, अभी भी कर रहे हैं तो आप दोनों व्रत ही नहीं कर सकते हैं। आप सभी को क्या करना है, सिर्फ आप सभी हरतालिका तीज का ही व्रत करिए, अगले दिन उसका ही पारण करिए। इसके साथ ही साथ जैसा कि कई लोग कह रहे हैं कि आधे दिन में ही जैसे कि 18 तारीख के आधे 12 बजे के टाइम पे ही अगर त्रयोदशी तिथि समाप्त हो रही है तो किस दिन हम पूजन करें, दान इत्यादि किस दिन करें, यह भी सबके मन में एक विचारधारा बनी है, क्योंकि तरह तरह की वीडियोस आ रही हैं। तो आप लोग निश्चिंत हो जाइए, इस तरह की कोई भी किसी भी बात पे आप विश्वास मत कीजिए, क्योंकि आप सभी को क्या करना है, 18 सितंबर के दिन ही, सोमवार के दिन ही आप व्रत कीजिए। शाम के समय, प्रदोष काल के समय ही आपको पूजन करना है, क्योंकि यह सर्वश्रेष्ठ व्रत कहा गया है। इसी समय ही आपको पूजन करना है। साथ ही साथ सरगी इत्यादि ले लीजिए आप, जैसा कि सुबह के समय में आप सरगी में चाहें तो आप कुछ मीठा इत्यादि ना लें, कोई एनर्जी ड्रिंक ले लीजिए, जैसा कि जूस इत्यादि ले लीजिए। आप अगर ऑयली वगैरह चीज़ें लेते हैं, या आप साथ ही साथ इस तरह की कोई चीज़ लेते हैं जिससे कि आपको दिन भर प्यास लगती है, तो इस तरह का ना करिए। आप फल फ्रूट इत्यादि खा लीजिए और 4 बजे से पहले ही अपनी सरगी को पूर्ण कर दीजिए, यानी कि 4:30 बजे तक आप अपनी सरगी को पूर्ण कर लीजिए। यह थी मेरे द्वारा दिया गई जानकारी। वीडियो उपयोगी रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करिए। हर हर महादेव।